नमस्कार दोस्तों, HSCC शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में 2.35% की आपको तेज़ी देखने को मिल रहा है। और कैंडल को देखेंगे तो आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग प्राइस आपको 20 रुपया 2 पैसे के पास में देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि 1 फरवरी 2026 के लिए HSCC शेयर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। साथ साथ हम इसकी कम्प्लीटली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखेंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक जरूर देखिएगा। मार्केट कैप की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 5234 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। स्टॉक भी यहाँ पर अपडेट नहीं है और इंडस्ट्री पे देखेंगे तो 16.9 पर है। ROC 25.2% की, ROE आपको 0.70% की देखने को मिल रहा है। ROC और ROE दोनों अगर 15% से ज़्यादा होता है तो उसको एक गुड स्टॉक में कंसिडर किया जाता है। प्लेज परसेंटेज 73.3% की देखने को मिल रहा है। प्लेज परसेंटेज 0 या 1 के बीच में होता है तो उसको अच्छा माना जाता है। डेप्ट आपको 1610 करोड़ की देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे कि 20 रुपये के करंट प्राइस दिखाई दे रहे हैं और बुक वैल्यू 4 रुपये 17 पैसे के। EPS 57 पैसे की दिखाई दे रहा है। रिजर्व आपको 910 करोड़ की देखने को मिल रहा है। पीच रेशियो यहाँ पर अपडेट नहीं है। 52 के हाई और लो की अगर बात करें तो आपको 31 रुपये 50 पैसे की 52 के हाई और 16 रुपये 90 पैसे 52 की लो। 52 के हाई और लो इसलिए देखते हैं कि इसको करंट प्राइस के साथ में जो है कंपेयर करते हैं, ये देखने के लिए कि अभी करंट प्राइस से 52 के हाई कितनी दूरी है और 52 की लो कितना दूरी पर है। डिविडेंड 0% की दिखा रहे हैं। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। डेप्ट टू इक्विटी 1.47 और प्रोमोटर होल्डिंग 16.8% की देखने को मिल रहा है। तो प्रोमोटर होल्डिंग अगर 50% से ज़्यादा होता है तो उसको गुड स्टॉक में कंसिडर किया जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.79 पर देखने को मिल रहा है। प्रॉस और कॉन्स की अगर बात करें तो प्रॉस आप देख सकते हो कि कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट फ्री, ये इसके प्रॉस है। कॉन्स देखें तो कॉन्स आपको यहाँ पर काफ़ी थोड़ा लंबा लिस्ट देखने को मिल रहा है। देखेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। The company has delivered a poor sales growth of 9.91% over past 5 years. Promoter holding is low 16.8%. Promoter have pledged 73.3% of their holding. उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि earning includes another income of 657 करोड़. Company has high debtors of 156 day. Company cost is borrowing seems high. तो ये इसके कॉन्स हो गए। अगर हम बात करेंगे पियर्स कंपनी की तो पियर्स कंपनी यहाँ पे अगर देखेंगे तो HSCC तो पी तो इसका अवेलेबल नहीं है। बाकी कंपनी की जो पी है, कंप्यूटर की पी है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसकी तो अवेलेबल नहीं है, हमने देखा था। और इसकी जो अदर कंपनी है, जो कंप्यूटर है, उनका आप देख सकते हो। तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट आप देखें तो यहाँ पर सभी नंबर जो है कंसोलिडेटेड फिगर्स दिया गया है और नंबर्स इन करोड्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखें तो सितंबर 2025 का इसका लास्ट रिजल्ट है और इससे ये जो है जून 2025, मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे और ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट की बात करते हैं। जो नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 48 करोड़ की इसका प्रॉफिट देखने को मिला है। और पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो आपको 51 करोड़ से 48 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको प्रॉफिट कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो 64 था पिछले साल का और यहाँ पर 48 हुआ, यानी कि यहाँ पर भी आपको ईयर ऑन ईयर भी आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो ये आपको जो है देख सकते हो, ये आपको ईयरली बेसिस पर देखने को मिल रहा है। तो ये है TTM और ये है मार्च 2025 और ये है मार्च 2026। तो अभी ये मार्च 2025 का हम देखेंगे, ठीक है। तो मार्च 2025 का देखें तो आपको 113 करोड़ देखने को मिला था और यहाँ पर देखें तो पिछले साल का, यानी कि मार्च 2026 का आपको देखने को मिला था 478 करोड़ का। यहाँ पर आपको जो है ईयर ऑन ईयर आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इसका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर हम इन्वेस्टर डाटा की बात कर देंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रोमोटर होल्डिंग में, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो प्रोमोटर होल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि 16
16.81% की, और ये आपको काफ़ी समय से जो है प्रोमोटर अपना होल्डिंग को सेल करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि हमने प्रोस और कॉन्स में देखा था, है ना। तो एफआईआई को डाटा को देखें तो 10.41% हुआ है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। डीआईएस का डाटा 4.76% हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। पब्लिक डाटा 68.01% है, और यहाँ पर 66.91%, यानी कि यहाँ पर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है पब्लिक आपको बाय करता हुआ बढ़ाते हुए अपने होल्डिंग को देखने को मिल रहा है। सो एचएससीसी को डिटेल में समझने के लिए हम चार्ट में आ चुके हैं, और सबसे पहले हम चार्ट को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ताकि हमें एक ओवरव्यू देखने को मिले। जब हम वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, नोटिस कर सकते हो आप कि स्टॉक आपको एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्टॉक क्या कर रहा है ना, बार बार स्टॉक अपने जो ट्रेंड लाइन है उसी को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता नजर आ रहा है। तो सपोर्ट लेवल की बात करें, यह हमारे सामने सपोर्ट लेवल है 17 रुपया 28 पैसे के हमारे सामने एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, और इसके नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो आपको दिखाई दे रहा है कि 10 रुपया 47 पैसे की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 20 रुपया 89 पैसे की रेजिस्टेंस लेवल है, और एक रेजिस्टेंस देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 25 रुपये 7 पैसे की। लेकिन दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी काम करता है, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, स्टॉक बार बार जब भी इस रेजिस्टेंस के पास में जाता है तो ये वापस आ जाता है, मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई ऊपर कब जाएगा, इस तरीके से मन में क्वेश्चन करते हैं और मुझे पूछते रहते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब इसी एरिया में यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा दिखा था, है ना, लेकिन हमें मेनली जो फोकस करना चाहिए वो है कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में कौन सा आ जाता है, चार्ट पैटर्न में डबल पैटर्न आ जाता है, डबल बॉटम पैटर्न जिसको हम कहते हैं वो आ जाता है। अगर ये बनता है सपोर्ट लेवल पर तो एक अच्छा मूवमेंट होता है। उसके बाद कंफर्मेशन भी चाहिए। कंफर्मेशन बोला तो स्टॉक अपने प्रीवियस के कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर अगर क्लोजिंग करते हैं तो भी एक रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है, स्टॉक एक बाउंस कर सकता है। क्लियर। दूसरा ये मैंने बताया चार्ट पैटर्न। नेक्स्ट जो है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन सा आता है, जैसे कि बुलिश स्पिन बार हो गया, हैमर हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गया। इस तरीके से अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनता है, मतलब कि ओवरऑल आपको ये देखना है, मतलब मोटा मोटी अगर समझना चाहते हैं तो आपको ये देखना है कि कोई भी ग्रीन कैंडल, मतलब कि बुलिश कैंडल अपने प्रीवियस का रेड कैंडल को क्लोज कर दे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक बार हुआ था, मतलब कि ग्रीन कैंडल ने अपने प्रीवियस का रेजिस्टेंस को क्लोज किया था, तो ये एक साइन होता है। जैसे कि आप अगर देखेंगे यहाँ पर भी आपने देखा था कि ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। उसके बाद आपने देखा थोड़ा सा तेजी भी देखने को मिला था स्टॉक में, तो यहाँ पर भी हुआ था लेकिन तेजी देखने को नहीं मिला। इसके पीछे भी मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बात यहाँ पर नहीं रुकती है कि इस तरीके से कंडीशन बन जाए तो स्टॉक ऊपर जाएगा, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं है, लेकिन हमें एक साइन मिलता है, पॉजिटिव साइन कि हाँ भाई ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात क्या देखना है कि अगर स्टॉक इस तरीके से कंडीशन बना रहा है और अपना प्रीवियस का कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है तो उसके साथ एक पॉजिटिव व्यू और ऐड हो जाता है, मतलब कह सकते हो कि डबल पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी थोड़ा सा अगर और भी क्लैरिटी चाहते हो मैं चार्ट को डेली टाइम पे आपको दिखाता हूँ और भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सभी कंडीशन जो हमने बताया वो आपको यहाँ पर मीट होता हुआ नज़र अभी आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से भी देख सकते हो कि ट्रिपल बॉटम कह सकते हो, डबल बॉटम कह सकते हो, ब्रेकआउट कह सकते हो, है ना। लेकिन अभी तक ये अपना रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। ये इसका रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर भी एक है, देख सकते हो। इसको ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है ना, नहीं किया है अभी, लेकिन पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से अगर देखेंगे स्टॉक है कि ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड वाला भी चल रहा है ना, तो ये नोटिस कर सकते हो। तो सभी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने मैंने बता दिया। कैंडल को रीड करना अगर आपको ऐसा मैंने आपको वो भी सिखा दिया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग तो वो भी बना हुआ है। बुलिश एंगल्फिंग तो यहाँ पर बना नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि प्रीवियस का रेड कैंडल को कोई एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कर दे तो इसने जो है जो यह वाला कैंडल जो इसने इसको प्रीवियस के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है।
ठीक है। बस बाकी रह गया हमारा ट्रेंड लाइन, जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना, ठीक है, जो अभी तक हुआ नहीं है। तो नज़र रखिएगा HSS शेयर पर, ठीक है। सो आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पे जो भी मैंने बताया, जो भी एनालिसिस किया, सिर्फ मेरा व्यू था, मेरा ओपिनियन था। कोई अगर डाउट रह गया हो HSS शेयर को लेकर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। दोस्तों इस वीडियो के लाइक करिए, आपकी छोटी सी लाइक मुझे इंकरेज करती है और भी अच्छे अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करके आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करने के लिए। सो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।